everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination. Today in this particular session, we are going to discuss कि रिजल्ट हमारा कब आने वाला है यूजीसी नेट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंसर की जो है वो प्रोविजनल आंसर की आउट हो गई है और इसी के साथ स्टूडेंट्स का जो अब मन में एक क्वेश्चन है वो यही है कि अब हमारा रिजल्ट कब आएगा। सो टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रीवियसली हमारे जो एग्जामिनेशन हुए थे उनकी जो साइकिल हुई थी उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कब हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो होने वाली है। रिजल्ट डेट के साथ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी जो है एक फाइनल आंसर की आएगी और इसी के साथ जो है आपका कट ऑफ भी एनटीए रिलीज करता है। तो अब हमारी जो एक प्रोविजनल आंसर किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि मैम प्रोविजनल आंसर की में बहुत सारे करेक्शंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में उनको डाउट है और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो गलत दिए गए हैं। तो आप जो चैलेंज करेंगे उसी के साथ आपका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स। ओके और फाइनल रिजल्ट के साथ आपकी फाइनल आंसर की आएगी जिसमें जो भी करेक्शंस होने हैं, ठीक है, 4 से 5 जो भी क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि डाउट है आप चैलेंज करेंगे और उसी के साथ हमारी जो फाइनल आंसर की होगी उसमें वो सारे चेंजेस के साथ आपकी फाइनल आंसर की यहाँ पर रिलीज होगी और वो रिजल्ट के साथ ही रिलीज होती है। यस, तो जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है ये जो आंसर की आई है ये फाइनल है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर की। ओके आपको टाइम दिया हुआ है एनटीए ने और 17 जनवरी के रात के 11:50 तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ओके 17 जनवरी, यस, अराउंड 11:50 PM जो है आप इसको यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो एक डाउट है स्टूडेंट्स का ये एड्रेस करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं आप कि रिजल्ट हमारा जो है वो कब आने वाला है, क्या हमारी पॉसिबिलिटी है। जो एक क्वेश्चन आप सभी के मन में है, जून 2025 की अगर हम साइकिल देखें, इट वाज अ वेरी स्मूथ साइकिल। 20 to 29 जून में हमारा एग्जामिनेशन हुआ, 6 to 8 जुलाई पे जो है हमारी आंसर की रिलीज कर दी गई थी 6 पे और 8 तक आप उसको चैलेंज कर सकते थे और 21 ओके विद इन हम देखते हैं 1 वीक से भी हम देखेंगे। ओके 1 वीक से थोड़ा सा हम देखेंगे कि 10 to 15 डेज में हमारी जो है रिजल्ट यहाँ पर हमें दे दिया गया। ओके इससे पहले जो हमारी साइकिल्स रही ऐसा हुआ है कि 1 वीक में भी रिजल्ट आया है, बट हियर वी सी कि 10 डेज एटलीस्ट अगर क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा चैलेंज हुए हैं तो थोड़ा सा जो एक्सटेंशन है टाइम का वो ज्यादा हो जाता है। ओके दिसंबर 2025 की बात करें तो 31 दिसंबर टू 7 जन तक हमारे एग्जाम रहे और अभी 17 जुलाई पे 11:50 तक आप जो है अपनी आंसर की में जो भी आपको डाउट्स लगते हैं आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रीवियस साइकिल और देखेंगे हम दिसंबर 2024 जहां पर हमारा जो एग्जाम था वो 3 जनवरी से 27 जनवरी तक एक्सटेंड हुआ था। हालांकि डेट्स 20 जनवरी तक की थी बट कुछ एग्जामिनेशंस जो थे वो एक्सटेंड हो गए थे। आंसर की हमारी 31 जन टू 3 फेब, काफी जल्दी हमारी आंसर की दे दी थी हमें, जो दिसंबर 2024 की हमारी साइकिल थी और रिजल्ट जो है हमें वो देखने को मिला था अराउंड 22 फेब। ओके और रिजल्ट के बारे में भी हमें पहले ही बता दिया था कि अराउंड दिस डेट जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा और उससे कुछ दिन पहले ही हमारा रिजल्ट यहाँ पर हमें दे दिया था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमारा यहाँ पर ज्यादा लगा था। दिसंबर की अगर हम साइकिल देखें तो वो डिलेड साइकिल थी ये हमारी, बट नोइंग द पैटर्न ऑफ यूजीसी राइट नाउ आई थिंक द साइकिल इज गोइंग क्वाइट स्मूथ और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टूडेंट्स जून में फिर एडमिशन प्रोसेस भी होता है, स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तो जून की साइकिल टाइमली कंडक्ट कराने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें टाइम पे मिले। तो अभी भी जो मेन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम जून 2025 को ही लेके चलेंगे, दिस वाज द रीसेंट साइकिल और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इस साइकिल के अकॉर्डिंग 10 to 15 डेज में, ओके 10 डेज to 15 डेज के बीच में हमारा जो रिजल्ट आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स हियर वी फील कि जो हमारा रिजल्ट है वो अगर आप देखोगे यहाँ पे 25th here we'll write Jan. Okay, just make this. Okay, I've made this correction here. So 25th to 30th. Okay, by the end of February और हो सकता है कि
by the end of January. Just a second. Yes. Okay. Yes. So I've made this correction here. It is January. Okay. तो हम देखेंगे कि 10 to 15 डेज में हमारे रिजल्ट आने के, बिकॉज द आंसर की हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द एनटीए, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो हमारा जो रिजल्ट है, एग्जैक्ट डेट तो कोई भी नहीं बता सकता है, और हो सकता है कि रिजल्ट आने से पहले एक नोटिस भी रिलीज हो जाए एनटीए की तरफ से कि इस डेट पे जो है टेंटेटिव आपका रिजल्ट आ सकता है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डायलेमा में भी है जब से आंसर की आई है कि जो हमने स्कोर की एक्सपेक्टेशन की थी उससे हमारा स्कोर कम आ रहा है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनको लग रहा है डाउट हो रहा है। हालांकि जब भी क्वेश्चंस हम चैलेंज करते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो। 2 to 4 क्वेश्चंस एनटीए कंसिडरेशन में रखते हैं, और वो पेपर 1 पेपर 2 में 2 to 4 क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हर बार कुछ करेक्शंस हमारे वहाँ पर रहते हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलता है अगर एक भी स्टूडेंट उसको चैलेंज करता है। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि जो हमने एक्सपेक्टेशन सेट की थी उससे कम हमारा स्कोर बन रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जून 2026 के लिए आप प्रिपेयर करें। ओके, जेआरएफ का टारगेट रखें। जो लोग यूजीसी नेट का देख रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना है कि शायद नेट क्वालिफाई हो जाए, बट जेआरएफ का हमें डाउट है, तो आप जेआरएफ की प्रिपरेशन में अभी से जुट जाएं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अभी से बहुत अच्छी रहे। और उसी के लिए उत्कर्ष की तरफ से जो हमारे फाउंडेशनल बैचेस हैं, ओके, ऑफ पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1+2 कॉम्बो बैच भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें सारी हमारी लाइव क्लासेस मिलेगी ऑफ ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश लिटरेचर की जो मेरी क्लासेस है स्टूडेंट्स, वो डेली मॉर्निंग में आपको 8:30 AM पे हमारी जो है यूट्यूब क्लास इंग्लिश लिटरेचर की शुरू हो जाती है। सो मॉर्निंग पे आप यूट्यूब लाइव जुड़ सकते हैं। और एप्लीकेशन में अगर आपको फाउंडेशनल पूरा बैच चाहिए जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलती हैं, आप डाउट सेशंस भी पूछ सकते हैं, सो यू कैन एनरोल इन द फाउंडेशनल बैचेस। और यहाँ पर जो है जुड़ के आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर मिलता है। ये स्ट्रक्चर्ड आप लर्निंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में और एक जगह आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलती है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द फाउंडेशनल कोर्सेज। आई होप यू एनरोल नाउ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। हैव अ नाइस डे अहेड।